10th क्लास के बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कितने तरह का होता है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट मतलब कोई एक अगर निकालना हो, मतलब उन सब के बदले में कोई एक निकालना हो, तो उसको कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला उसका होता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो दो तरह का होता है, एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये साइन मैंने दे दिया है, आप लिख लोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है? व्हेन लास्ट एज ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस ज्वाइंस विद द स्टार्टिंग एज ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस। देखिए, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, इसका स्टार्टिंग जो एज है वो ये है, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका लास्ट एज ये वाला है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन ऑल रेजिस्टेंस लेफ्ट एज, देखो लेफ्ट एज सबका, और ज्वाइन विथ वन पॉइंट, सब देखो एक जगह पे जुड़ा हुआ है, एंड राइट एज ज्वाइन विथ सेकंड पॉइंट, और जो राइट वाला है यानी दाहिना तरफ का जो है या बायां तरफ का जो है वो सब एक पॉइंट पर मिले हुए हैं। इस रेजिस्टेंस में ये साफ साफ दिखता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब इसमें एक और बात कि अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो आप उसको सीरीज में अरेंज करो, क्योंकि इसके पास 5 होगा, इसके पास 5 होगा, इसके पास 5, तो 5 5 5 15, यही तो प्रूफ करके हम आगे बताएंगे आपको। और अगर आपको रेजिस्टेंस घटाना हो तो इसमें कर सकते हो, क्योंकि जैसे ये पैरेलल होगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उससे रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। अब उसी को हम प्रूफ करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज का बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में पैरेलल का बताऊंगा, बिकॉज एक में बहुत बड़ा हो जाएगा। सीरीज का जान लीजिएगा तो पैरेलल समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आगे हम शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें यहां से शुरू हो रहा है, देखिए ये आपका हो गया R1, फिर थोड़ा बढ़ा इधर, और ये आपका R2 अभी आपने देखा, और फिर इधर बढ़ा और ये आपका हो गया R3। तो R1, R2 और R3 एक ही में ऐसे दिया हुआ है, और ये आपका यहाँ पर सेल है, प्लस माइनस कन्वेंशनल करंट पढ़ रहे हैं तो इधर से आई इसे मूव करेगा, ठीक है, इधर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर आपने मान लीजिए एमीटर लगाया हुआ है, वो नोट करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है। और मुझे क्या प्रूफ करना है कि भाई इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब, एक और ध्यान दीजिए, एक और ड्राइंग बनाना पड़ेगा, डायग्राम, ड्राइंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सोर्स ऑफ करंट, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्लस माइनस, और करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस है। बात इन दोनों पिक्चर की कर लेते हैं पहले। देखिए ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें सीरीज में सजाया हुआ है। आपने अभी देखा कि सीरीज का मतलब क्या होता है। अब इसमें देखिए R1, R2, R3 तीन को रेजिस्टेंस एक ही सर्किट में लगाया हुआ है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि एक घर में आपने छोटे छोटे जो वॉट के बल्ब हैं वो आपने लगाए हुए हैं, छोटा छोटा वॉट का, मतलब ज़्यादा नहीं, छोटा, और एक बार में उन तीनों को ऐड करके कोई ऐसा बड़ा सा बल्ब, जैसे मान लीजिए कि आपने 6-7 CFL बल्ब लगाया हुआ है, उसके बदले में एक वो वाला जो पीला रंग का बल्ब होता है उसको लगा लीजिए, बराबर ही एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जस्ट लाइक वैसे ही ये R1, R2, R3 लगाइए, तो इन तीनों को मान लीजिए हटा लीजिए, इमेजिनरी थिंकिंग करिए, ये तीनों हट गया, और उसके बदले में एक सिंपल सा सिर्फ R आया, ठीक है। मतलब इन तीनों के जगह पे R, अगर ये 5 5 5 है तो ये 15 है, इस तरीके से। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट
कि जो R होगा वो इन तीनों के बराबर होगा, R1 प्लस R2। ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ ना कि ऐसे होगा, लेकिन ये क्यों होगा ये अब जानने वाले हैं, मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि लेट R1 R2 एंड R3 आर रेजिस्टेंसेस, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, यहाँ से मान लीजिए शुरू हुआ है तो इसको A दे दीजिए, इसको B, इसको दे दीजिए C, और यहाँ पर ये नाम दे दीजिए आप D, ठीक है। तो R1 R2 R3 जो है वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब I ये जाएगा तो इसमें से भी I ही जाएगा, इसमें से भी I और इसमें से भी I का वैल्यू बदलेगा नहीं, वो सब में क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज मानना पड़ेगा, एंड VA, ये देखिए V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो VA VB VC एंड VD यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट का आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A B C एंड D, ठीक है। तो दो चीज हम माने R1 R2 R3, इमेजिनरी अभी चल रहा, मतलब इस पर बनाना है, ये वेरिएबल्स का इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 R2 R3 ये है इसका, ठीक है। और अब ये R1 R2 R3 है रेजिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, तो मान लिया गया कि VA VB VC और VD है, इस तरीके से। अब देखिए बाई ओम्स लॉ, यानी ओम जी ने एक चीज बताया था ओम्स लॉ के द्वारा कि V जो होता है वो इज इक्वल टू होता है क्या IR, V जो होता है वो क्या होता है IR के बराबर होता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो हर एक पॉइंट का आप निकाल लो, यानी पहले रेजिस्टेंस R के लिए निकालो, R1 के लिए, फॉर रेजिस्टेंस R1 यानी R1 के लिए अलग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, तो फॉर रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, अगर आप R1 का सिर्फ निकालना चाहते हैं तो A और B के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लॉजिकली बात है कि अगर A और B पॉइंट के बीच में निकालना है तो क्या होगा VA माइनस क्या होगा VB, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरीके से हम यहाँ पर बढ़ सकते हैं फॉर रेजिस्टेंस क्या R2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 यहाँ पर है तो क्या होगा VB माइनस VC, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ रहा होगा। और फॉर रेजिस्टेंस आपका है R3 के लिए क्या हो जाएगा VC माइनस VD, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। लेकिन मैंने ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, हर एक पॉइंट का, हर एक दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये तो V का वैल्यू आ गया R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। अब देखिए अगर इसको अच्छे तरीके से सजाइएगा तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये लिखा है VA माइनस VB, लेकिन इधर बराबर के इधर, यानी यहाँ पर इसको फर्स्ट न मान करके यहाँ पर इक्वल का साइन दीजिए। और देखिए मैंने बताया गया था कि यहाँ से I शुरू होगा तो I का वैल्यू बदलता नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा I सेम रहेगा I, और ये हो जाएगा आपका R1, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 के लिए हम ले रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए V इज इक्वल टू IR, तो इस V के लिए मैंने VB माइनस BC निकाल दिया वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका IR2, और सेम चीज अगले के लिए अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका IR3। ये समझ में आना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बता रहा है C और D के बीच में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, C में से D को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपको मिल गया, इसको अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, और यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए एडिंग फर्स्ट
सेकेंड, इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो सम करके ही निकालोगे। तो एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करके देखो, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कटम कटम कटम, तो यानी हो जाएगा वी ए माइनस वी डी। अब बराबर देखो आई सब में है तो कॉमन ले लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम वी ए माइनस वी बी के लिए R1 ले रहे थे, तो हम आपको अभी बताए थे यहाँ पर कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंट आपका ये है, अब फिर यहाँ पर ही रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर ही डी हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे इस तरीके से। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 R3 के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, उन सबके यानी सिर्फ हम सिंगल आर नहीं लिख सकते हैं, उनके बदले में, उन तीनों के बदले में मैंने एक सिर्फ आर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ए और डी के बीच में निकाल रहा हूँ, ए और बी के बीच में नहीं, क्योंकि ए और बी के बीच में तो R1 है, लेकिन ए और डी के बीच में क्या होगा, सिर्फ आर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए वी ए माइनस वी डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इस रूप में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर होता है तो आई हो जाएगा, और यहाँ पे R1 R2 R3 क्यों कुछ नहीं लिखाएगा, बिकॉज ए और बी के बीच में नहीं पूछ रहा है, ए और डी के बीच में पूछ रहा है। तो R1 प्लस R2 और R3 का एक कॉमन योग जो होगा वो क्या होगा, आई आर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले से दिया हुआ है R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, यहाँ पर आई कट गया तो बच गया आपका आर इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हो गया, यही प्रूफ करना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है, अगले वीडियो में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया जाएगा, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू।